डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। असफलता जो है सफलता के विपरीत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। यह सफलता का हिस्सा है। यानी कि किसी भी काम में यह जरूरी नहीं कि प्रथम बार में सफलता ही मिले। सफलता लेने के लिए कभी कभी आपको निराशा भी हाथ लगती है, तो उस असफलता से घबराए नहीं और सफलता को पाने के लिए मेहनत करें, तत्पर रहे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यानी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के इतिहास के 5वें पाठ को पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है यात्रियों के नजरिए से। क्या है? यात्रियों के नजरिए से। बहुत सारे यात्री प्राचीन काल में भारत आए और इन्होंने इसके बारे में गुणगान किया है, भारत के बारे में, यहां के शासकों के बारे में बताया है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अल बरूनी को किस भाषा का ज्ञान नहीं था? तो पहले यहां आपका अल बरूनी आया, इसके बारे में देखेंगे। अल बरूनी, जिसको अल बरूनी भी कहीं कहीं लिखा गया है, जो एक फारसी विद्वान था। क्या? फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। अल बरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में हैं, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा और भी कुछ भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें सीरियाई, संस्कृत, यूनानी, ये सब भाषाएं हैं। तो आपने अल बरूनी के बारे में जान लिया। यह आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है 2016 कंपार्टमेंटल में, VVI है। तो अल बरूनी किस भाषा ज्ञान नहीं था उसे? फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी या यूनानी। देख सकते हैं आप, इसमें सब भाषा का ज्ञान था लेकिन उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग, अंग्रेजी हो जाएगा। उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा स्थान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? दौलताबाद, दिल्ली, ख्वारिज्म या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म। क्या हो जाएगा? ख्वारिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 12 बार, 14 बार, 17 बार या फिर 20 बार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। कितना? 17 बार। यहां आपका आया महमूद गजनवी, काफी प्रसिद्ध शासक था। देखते हैं इसके बारे में। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में और केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी तुर्क मूल का था। किस मूल का? तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में वह सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो यहां आपका आया इब्न बतूता। पहले इसके बारे में जानेंगे। इब्न बतूता अरबी यात्री था, अरब यात्री था। कहां का? अरब का। और विद्वान भी था और लेखक भी था। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में, कहा? मोरक्को प्रदेश में, तांजियर में हुआ 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत की भी यात्रा की थी। तो क्वेश्चन क्या था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो मैंने आपको बताया यह अरब यात्री था ना, तो अरब भाषा में यानी अरबी में। आंसर हो जाएगा आपका 4, अरबी में। क्या हो जाएगा? अरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अल बरूनी, जो कि मैंने पीछे आपको बता दिया इसके बारे में, भारत में किस शताब्दी में आया था? वह 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसवा वर्नियर किस देश से भारत आया था? तो पहले क्या आया? फ्रांसवा वर्नियर। यह कौन था? देखते हैं इसके बारे में। फ्रांसवा वर्नियर यह फ्रांस का निवासी था। कहां का? फ्रांस का। वह चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार भी था।
भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा था। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष तक रहा भारत में? 12 वर्ष तक। तो क्वेश्चन क्या था, किस देश से भारत आया था यह? तो फ्रांस का निवासी था। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फ्रांस हो जाएगा। कहां? फ्रांस का निवासी था यह। तो फ्रांस देश से यह भारत आया था। कितने वर्ष रहा? तो 12 वर्ष रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेहला के रचनाकार का क्या नाम था? यानी रेहला कौन लिखा? यहां लिखा हुआ है रेहला, कहीं कहीं आपको रेहला भी मिलेगा। सो क्वेश्चन वही है, मार्को पोलो, अल-बरूनी, इब्न बतूता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। विद्यार्थीगण, मैं हर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको विस्तार से बताता हूं। सो कॉपी कलम निकालिए और लिखकर इसे याद कीजिए, क्योंकि लिखने से याद होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना वह क्या है? नारियल और पान, पपीता और टमाटर, खरबूजा और तरबूजा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारियल और पान। क्या हो जाएगा? नारियल और पान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अल-बरूनी किसके साथ आया था? तैमूरलंग के साथ, महमूद गजनवी के साथ, नादिर शाह या फिर मोहम्मद गौरी के साथ। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुल्तान से दिल्ली आने में इब्न बतूता को कितने दिन लगे? 27 दिन, 40 दिन, 58 दिन या 62 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन। क्या हो जाएगा? 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा किसने की थी? बरबोसा, मार्को पोलो, अबुल फजल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो। क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। यहां आपका मार्को पोलो आया, इसके बारे में जानेंगे। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था। उसका जन्म वेनिस गणराज्य में मध्य युग के अंत में हुआ था। मार्को पोलो वेनिस निवासी इतालवी यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि भी दी गई है। यानी कि एक प्रश्न और निकलता है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। किसे? मार्को पोलो को। क्वेश्चन नंबर 12, सुल्तान महमूद की राजधानी का क्या नाम था? ख्वारिज्म, गजनी, कंधार या काबुल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा गजनी। क्या हो जाएगा? गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में किस स्थल मार्ग पर पहुंचा था? सिंध, मुल्तान, लाहौर या फिर पानीपत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंध। क्या हो जाएगा? सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को या फ्रांस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान। यहां आपका गुप्त काल आया, इसके बारे में जानेंगे। गुप्त काल को यानी गुप्त राजवंश को प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक माना गया है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। गुप्त वंश का प्राचीन राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त थे। यानी कि पहले शासक कौन थे इसके? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 17 मार्च 1498, 17 मई 1498, 17 मार्च 1598 या 17 मई 1598। बताइए राइट आंसर क्या होगा?
17 मई 1498 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1498। तो यहां आपका आया वास्को डी गामा। यह खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का एक कमांडर था। क्या था? जहाजों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा था और वह जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। कितना बार? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गोरी की मृत्यु के बाद किनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ? ताजुद्दीन याल्टूस, नासिरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी के बीच जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ह्वेनसांग ने कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसकी कार्य होती रही 15 दिन, 18 दिन, 28 दिन या 35 दिन? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। क्या हो जाएगा? 18 दिन। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। तो कौन सी पुस्तक? सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ह्वेनसांग की मृत्यु कब हुई थी? 660 ईस्वी, 664 ईस्वी, 670 ईस्वी या 760 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 664 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 664 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ह्वेनसांग कितने समय तक भारत में रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। तो कहीं आपका 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, दोनों आंसर आपका सही होगा। एक अनुमान है कि 14 से 15 वर्ष। तो पहले यहां आपका ह्वेनसांग देखेंगे इसके बारे में। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल गया। वह भारत में 15 वर्षों तक लगभग रहा था, इसलिए आपका 15 ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? 14 वर्ष, जो कि पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है यह। तो लगभग 15 वर्ष तक शासन किया। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। तो सी यू की बुक किसने लिखा? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 5, 6? तो पहले हम आईने अकबरी के बारे में जानते हैं। क्या है यह? आईने अकबरी 16वीं शताब्दी का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना अकबर के ही एक नौरतन दरबारी अबुल फजल ने किया। कौन किया? अबुल फजल ने की थी आईने अकबरी की रचना। यह आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल गया। इसमें अकबर के दरबार और उसके प्रशासन के बारे में चर्चा थी और इसके 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 खंड, यानी 3 खंडों में यह विभक्त है। कितने खंडों में? 3 खंडों में जो है विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? 1206, 1208, 1210 या फिर 1212 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी आपका आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर में। लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। क्या डाली थी? नींव डाली थी, यानी बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की? 641, 651, 661 या फिर 671? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 641 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 641 ईस्वी जो है हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? चुनार, कलिंजर, ग्वालियर या फिर लाहौर? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25, दासों के विषय में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? अलबरूनी, अलबरूनी, वर्नियर, इब्न बतूता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। विद्यार्थीगण, इस पाठ से जितने भी प्रश्न निकलते थे महत्वपूर्ण, वो सभी मैंने आपको बता दिया। इस 25 में से 5-7 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में अभी तक पूछ लिए गए हैं। सो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है, जिन्हें इनसे लाभ हो जाए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।